मेरी बहन सोनिया तंवर जी इतने क्रांतिकारी विचार शुरू करके अपनी बहन के, और हालांकि मैं युवा हूं और सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोनिया बहन को मैं फॉलो करता हूं, अमित भाई को भी फॉलो करता हूं, मैं इनको सुनता हूं, देखता हूं, इनके संघर्ष को देखता हूं। बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों, मैं भी एक आम परिवार से निकल करके गया हूं राजनीति में, तो हमने भी संघर्ष किया, मैंने भी 20 साल संघर्ष किया इस राजनीतिक जमीन को जो था, मैंने चुनाव लड़ा, तो मैं भी इसी जमीन से संघर्ष करके यहाँ पहुंचा हूं। जब आपने संघर्ष किया हो तो फिर आपके समकक्ष जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो किसी बिरादरी से हो, किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, तो फिर उसके संघर्ष को सलाम बनता है। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से भाई अमित को और बहन सोनिया को, दोनों को बधाई देता हूं, उनके संघर्ष को सलाम करता हूं कि उन्होंने इस भीड़ के अंदर से निकल करके संघर्ष कर करके अपने संगठन को जोड़ा, एससी खाप का महापंचायत का गठन किया। मैं उन तमाम साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस मुहिम में भाई का और मेरी बहन का सहयोग किया, गठन किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से समार रेजिमेंट के इस समारोह में स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले दिनों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती थी और सच कहा सरपंच साहब ने कि हावड़ी के अंदर जिस तरीके की जयंती मनाई जाती है, मैं हल्के के तकरीबन 40 गांवों के अंदर जाकर के आया। जो प्यार, सद्भाव, जो मिलनता हावड़ी गांव के अंदर देखने को मिली, मुझे कहीं नहीं मिली। और मैंने कमेटी को कहा भी था उस दिन मंच के माध्यम से कि जो जयंती का प्यार 36 बिरादरी के लोग यहाँ मनाते हैं, हमें तो महसूस ही नहीं होता कि अभी कौन किस बिरादरी से है, कौन अपना है, कौन पराया है। बड़ा आनंद आता है। तो मुझे तो उसी दिन हमारी बहन भी, अमित भाई भी यहाँ जयंती में आए हुए थे, तो मुझे अचानक मिले। तो उस दिन भी हमारी ये बात हुई कि 2 कार्यक्रम मेरे ख्याल से पहले यहाँ पर हुए। फाउंडेशन डे था जिस दिन, बहन ने बताया कि मैंने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया, कि मैं क्या आपका भाई नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आपका कार्ड तो ऑफिस में गया था, लेकिन मुझे वो कार्ड मिला नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि अगला कार्यक्रम क्या है, तो मुझे भाई ने बताया कि 1 तारीख को हम यहाँ पर स्थापना दिवस मनाएंगे, शौर्य दिवस मनाएंगे। तो मैंने कहा जरूर आऊँगा। आज हमारा कार्यक्रम भी है, माननीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 2 बजे कैथल में आ रहे हैं। तो मेरे पास समय भी कम था, लेकिन मेरा ये मन में था कि एक बार मैं मंच पर जरूर जाऊंगा। युवा साथियों, बुजुर्गों, आज सरकार का हिस्सा है। मैं तो इतनी मेरी बहन को कह सकता हूं कि भाई आप यहाँ पर इस जगह पर अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई यहाँ पर शेड लगाना है या किसी तरीके को कंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक तो सरपंच साहब ने बोला है, और भी कोई आप 10 लाख रुपए तक का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, तो फिर आप उसका मुझे एस्टीमेट बना करके दें, वो ग्रांट मैं आपके पास ला करके मैं दूंगा। तो सरकार का हिस्सा है, तो इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं कि भाई आपको उसका एस्टीमेट मुझे देना है, अगला काम मेरा है कि आपको पैसे ला करके देना, तो ताकि कौन मदद कर सके। और
और ये बात बिल्कुल बहन की बिल्कुल सही है कि जो चमार रेजिमेंट बनी थी 1947 के अंदर, एक ऐसी रेजिमेंट थी जो रही तो 3 साल, लेकिन उसने इस भारतवर्ष के नक्शे पर जो अपनी छाप छोड़ी। मैं उसका इतिहास मैं कल रात को पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात में कि एक रेजिमेंट का गठन हुआ और उसने इतना 3 साल के अंदर अपने आप को स्थापित किया कि 3 साल के बाद उसको बंद कर दिया। तो मैं इस बात का पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज उप मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि दुष्यंत जी इस रेजिमेंट की बहाली की मांग वो सदन के अंदर उठाए। अगर 2-4 दिन पहले बात होती तो सदन अभी गया है तो विधानसभा में निश्चित तौर पर इस मुद्दे को मैं दुष्यंत चौटाला जी के माध्यम से जरूर उठवाता। और बहन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर आने वाले समय के अंदर हल्का पुंडरी की जनता के आशीर्वाद से आपके भाई को अगर विधानसभा के अंदर दहाड़ने का मौका मिला तो फिर आपकी इस मांग को निश्चित तौर पे सरकार कोई भी हो तो इसको बहाल करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं दोबारा फिर संघर्ष के साथियों को, मेरी बहन सोनिया को, मेरे भाई अमित को और जितने साथी हैं जो इस एसटी खाप महापंचायत के सदस्य हैं, सब मेरे साथी हैं, मेरे से मिलते हैं, मेरा बड़ा प्यार है। तो मैं इनके संघर्ष को भी बड़ा सलाम करता हूं। इन साथियों ने आपका सहयोग किया, सभी आपका ये सहयोग संगठन इस तरीके से बना रहे और मैं भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि आपको जहां भी जिस भी संघर्ष में आपको अपने इस भाई की जरूरत पड़े तो आप मुझे आधी रात याद करना। अगर सरकार के खिलाफ भी आपके पक्ष में जाकर आपके संघर्ष में खड़ा होकर लड़ाई लड़नी पड़ी तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सरकार भी लोगों से बनती है, जनता से बनती है, इनके संघर्ष से बनती है। तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि जहां भी आपका संघर्ष होगा तो वहां आपके उस भाई का पसीना मैं बहाने के लिए तैयार हूं। मैं दोबारा फिर इस पावन जो आज स्थापना दिवस है चमार रेजिमेंट की, मैं आपको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने मुझे यहाँ बुला करके इतना मान सम्मान प्यार दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।